हम देख सकते हैं कि बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। एक सीधी रेखा प्राप्त होती है तथा एक्स अक्ष को -2 पर प्रतिच्छेद करती है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी रैखिक बहुपद जो कि किस रूप में होता है, ax प्लस b के रूप में होता है, का शून्यक x का निर्देशांक होता है या x का कोऑर्डिनेट होता है। अगर अच्छा चलिए कोऑर्डिनेट क्या, आप लोगों को थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन होगा कि कोऑर्डिनेट होता क्या, निर्देशांक होता है। तो मैं ग्राफ पे उसे आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। जहां सीधी रेखा क्या थी, y = x + b थी, y से ही रेखा जा रही थी ना, तो y = ax + b, x अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं। अपने पॉइंट्स लिख लिए और क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं रैखिक बहुपद में केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद एक ही जगह पे y अक्ष को काटेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। बहुपद ये कुछ जादू जैसा लगता है ना, केवल एक शून्यक होता है, तो मैथ्स एक जादू जैसा ही है, शून्यक होता है। अब चलिए निर्देशांक बता देता हूं इसमें आप लोगों को प्रीवियस पेज पे। अब यहां देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट पे ये काट रहा था ना, प्रतिच्छेद जो कर रहा था इस पॉइंट पे कर रहा था, तो इसके अगर निर्देशांक लिखने हो तो ये y बराबर तो 0 हो जाएगा। हम शुरू में क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, भुज ना। तो यहाँ y 0 है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2, 0। तो यही था। तो यहां से हम x अक्ष पे काट रहा था तो वही हमें मान चाहिए था, तो x बराबर कितना मिल गया था, -2। ठीक है, तो देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके लिए अगर द्विघात बहुपद की का भी ज्यामितीय अगर निरूपण आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अगला डालकर उसके बाद इस चैप्टर को जो है वो कंटिन्यू करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।